बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह ख़ान गाज़ी है। मैं बैचलर इन होम्योपैथी हूँ। आज हम एक होम्योपैथिक की एंटीबायोटिक्स और एंटीसेप्टिक दवा पायरोजिनम के बारे में बात करेंगे। इसे आर्टिफिशियल सैमसम भी कहते हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज अगर सही अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कर ली जाए इसकी मेडिसिन्स, तो कुदरत ने इसके अंदर शफा बख्श ताकत रखी है। जब से होम्योपैथिक दरियाफ्त हुई है तब से लेके आज तक इसके बुनियादी असूल और कवानीन वही हैं जब से ये दरियाफ्त हुई है, क्योंकि ये एक नेचुरल और कुदरती तरीका इलाज है। जबकि इसके मुकाबले में दूसरे तरीका इलाज वक्त के साथ साथ अपने असूल और कानून तब्दील करते रहे हैं। 1929 के अंदर डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन दरियाफ्त की। कुछ ही वक्त के बाद ये पता चला कि पेनिसिलिन की मुज़ाहमत बैक्टीरिया और वायरसेस के मुकाबले में कम होती जा रही हैं, तो इसके मुकाबले में इसकी सेकंड जनरेशन सेफ्लोथीन और मेथाक्लिन मार्केट के अंदर आ गई। फिर ये पता चला कि ये भी बैक्टीरिया और वायरसेस के ख़िलाफ़ इतनी मौसर साबित नहीं हो रही, तो आज हम इसकी थर्ड जनरेशन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि होम्योपैथिक के अंदर जो एंटीबायोटिक्स एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन है वो तब से लेके आज तक वही अद्वियात हैं। सिर्फ आम लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस या शऊर इसका कम है, जिसकी वजह से लोग इसकी एंटीबायोटिक्स या एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन इस्तेमाल करने से गुरेज़ा हैं। तो मैं आज आपको पायरोजिनम के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा ताकि आम लोग कुदरती तरीका इलाज के ज़रिए अपने मर्ज़ का इलाज करें और हर किस्म के जो नुकसानदा असरात हैं उनसे बच सकें। पायरोजिनम होम्योपैथिक की एक इंतहाई मौसर एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। ये ना सिर्फ एक एंटीसेप्टिक्स है बल्कि सेप्टिक कंडीशंस के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके ख़िलाफ़ ये एक इंतहाई मौसर साबित हुई है। ये दवा सेप्टिक कंडीशंस, फूड पॉइजनिंग, प्लूरल फीवर्स, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, सेप्सिस में इस्तेमाल की जाती है। अपने जरासीम कुश सलाहियत की वजह से ये जिस्म के अंदर जहाँ भी इन्फेक्शन हो, पीप और रेशा हो, वहाँ पे ये इंतहाई मौसर साबित हुई है। चाहे वो टाइफाइड बुखार के अंदर हो, मलेरिया बुखार के अंदर हो या ज़चकी के बाद बुखार हो, वहाँ पे ये इंतहाई मौसर साबित हुई है। इसके अलावा खून के अंदर जहरीलापन, जिस्म में इन्फेक्शंस, जहाँ भी बदबूदार अखराजात हों, चाहे वो पसीना में हो, सांस में हो, आपके पखाना में हो, वहाँ पे पायरोजिनम इंतहाई मौसर साबित हुई है। ज़बरदस्त दाफ़े जरासीम होने की वजह से इस दवा के बहुत अच्छे नतायज मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर आए हैं। जहाँ भी पस वगैरह होती है वहाँ ये दवाई इंतहाई मौसर है। तो अगर ऐसी कंडीशंस के अंदर पेशेंट हो तो आप इसकी बड़ी ताकतों के अंदर 200 या 1 mg के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंतहाई मौसर साबित होती है इन अलामात के साथ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और होम्योपैथिक की तरक्की के लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।